घर में कैसा भी कार्य हो भैया ब्राह्मणों को जरूर आहुत करना चाहिए, वो भी वेदज्ञ जो वेद को जानने वाले हो। तो आहूय विप्रान वेदज्ञान, वेद को जानने वाले हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भैया ब्राह्मण जिनको वेद का ज्ञान नहीं होता, तो क्या उनको नहीं बुलाना चाहिए? क्योंकि हो सकता है किसी कारणवश वो दीक्षा नहीं ले पाए हों, शिक्षा नहीं ले पाए हों, तो क्या वो पूजनीय नहीं है? बोले भले ही उनको ज्ञान ना हो पर वेदों में श्रद्धा तो रखें। पर जो बिल्कुल वेदों का खंडन करते हों, अगर कोई कह दे भैया वेदों को पढ़ा करो, वेदों में श्रद्धा रखा करो, तो उल्टा कहते भैया क्या वेद पढ़ना है, वही तो है गणानान्त्वा गणपति गुं हवा में। तो जो वेदों में कोई महत्व नहीं देते हों, ऐसे वेद विमुख जनों को, जो ब्राह्मण हैं, जो वेदों को मानते ही नहीं, उनको मत बुलाओ। पर वेदों में श्रद्धा रखने वाले ब्राह्मणों को अवश्य बुलाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों शमखमासीर, भगवान विराट का मुख है ब्राह्मण, अग्रजन्मा है। सबसे पहले सृष्टि में ब्राह्मण ही तो हुए। गीता में गोविंद भी संकेत देते हैं, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्मों के आधार पर ही ब्राह्मण को बनाया गया, गुण कर्म के आधार पर ही क्षत्रिय को बनाया गया, गुण कर्म के आधार पर ही वैश्य और शूद्र बनाए गए। और लोग कहते हैं ब्राह्मण से क्या होता है, अगर उसने अपना कार्य ही छोड़ दिया हो तो वो ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है। बोले ऐसा नहीं है, शास्त्र कहता है जन्मना जायते शूद्रः, ऐसा नहीं है भाई। ब्राह्मण कैसा भी हो, ब्राह्मण कुल में आया है तो ब्राह्मण ही। विशाल वनराज जंगल में दहाड़ता है, उसके शक्ति पराक्रम को प्रत्येक जानवर जानता है, जहां से गुजर जाता है सब पलायन कर जाते हैं। एक दिन सर्कस वाले आए, उसको जाल में फंसाए और लेकर के चले गए। अब जो विशाल वनराज जिसकी दहाड़ से सारा वन कांपता था, आज सर्कस में जाकर के साधारण जीवों का दास बना बैठा है। सर्कस वाले कहते हैं भैया चल गेंद खेल, तो गेंद खेलता है, चल दौड़ के दिखा, दौड़ता है, नाच के दिखा, नाचता है। जो विशाल वनराज था, जिसकी शक्ति से सभी भयभीत होते थे, आज वो दूसरे की शक्ति से भयभीत हो रहा है। तो बताओ, जब सर्कस देखने वाले लोग जाते हैं तो वो क्या कहते हैं? क्या उसको कुत्ता कहते हैं, या उसको हाथी कहते हैं, या उसको चींटी कहते हैं? भाई कहते तो शेर ही हैं, भले ही वो इस समय क्रीड़ा मृग हो चुका है सबका, लेकिन रहेगा तो शेर ही। वो भूल चुका है अपनी शक्ति को, वो बात अलग है। अगर उसे याद आ जाए तो किसी की हिम्मत नहीं जो उसे अपने दासत्व में रख सके। ठीक इसी प्रकार से ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है महाराज। कर्म अगर भले ही दूसरा पकड़ ले, पर कहलाएगा तो ब्राह्मण ही। अन्यथा भगवान अश्वत्थामा को मारने की आज्ञा दे देते, लेकिन नहीं मरवाया। क्यों? ब्राह्मण कुल उत्पन्न है। भले ही उसका कर्म निकृष्ट है, अगले जन्म में वो तो शूद्र से भी न जाने किस पतित योनि में जाएगा, लेकिन इस जन्म में तो ब्राह्मण कुल में ही जन्म मिला है। सो ब्राह्मण तो है, कर्म से भले ही धुंधकारी हो गया हो।